हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट एवरेज चैप्टर देख लेते हैं। किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों का वजन क्रमशः 55 किलोमीटर, 65 किलोमीटर और 52 किलोमीटर, 48 किलोमीटर एवं 60 किलोग्राम है और उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए। औसत वजन 55 प्लस 65 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 60 बटे 5 मिलाकर 280 हो जाएगा बटे 5, काटने पर 56 kg। 55 25 और 5 छक्का 30, 56 kg। 12 परिणामों का औसत 25 है और तथा 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों 12 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? परिणाम, औसत और योग। परिणाम बराबर 12 प्लस 20 परिणामों का औसत बराबर 32 है। तो 25 और 30 तो 25 का 300 होगा और 30 का 600 होगा, तो 900 योग हो जाएगा। औसत 900 बटे 32 बराबर 228, सही 1/8। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 125 अंतिम संख्या ज्ञात करें। 123, 124, 125, 126, 127। आंसर 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 115 है। प्रथम संख्या क्या होगी? प्रथम संख्या 110 है और औसत 115 है। 112, 114, 116, 118, 120। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का औसत ज्ञात करें। 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14, 15 का औसत 11.5 है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात करें। औसत कितना होगा? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटे 5, 28 बटे 5 बराबर 5.6। आंसर 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 1350 है, तो सबसे छोटी और तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। 3 क्रमिक एवं पूर्णांकों का योग कितना है? 1350। औसत कितना है? 1350 बटे 3 होता है 449 और 450, 451 योग है 450 हो जाए। 449 प्लस 451 बराबर 900। आंसर नोट ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 एन का स्क्वायर का योग क्या होगा? योग बराबर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1/6। औसत क्या होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1/6n। औसत n प्लस 1 2n प्लस 1/6 n2 होगा a क्यूब प्लस a क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब और डॉट 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 n क्यूब का योग क्या होगा? योग बराबर n प्लस 1/2 होता है का स्क्वायर होता है n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। औसत n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4n। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। n बराबर 7 हो जाएगा। औसत क्या होगा? n प्लस 1/2 n प्लस 1/6 होता है। n प्लस 1 14 प्लस 1/6 बराबर 20। a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब का औसत ज्ञात करें। n बराबर 4 होता है। औसत कितना होगा? n प्लस 1 का होल n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 4 इंटू 25 अपॉन 4 बराबर 25। 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 7, 14, 21, 28। 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा? 9 गुणजों का औसत 35 होगा। सात 5 35। दूसरा 10 परिणामों को औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो सभी परिणामों को औसत क्या होगा? 10 परिणामों का औसत 50 है। 10 प्लस 50 60 हो जाएगा। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से 2 संख्या 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं को औसत ज्ञात करें। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं को औसत ज्ञात करें।
औसत 38 हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। 1900 माइनस 55 प्लस 45 बराबर 1800। 48 संख्याओं का औसत 48/48 बराबर 37.5%। एक समिति के 12 संख्याओं में से 75 किलोग्राम भार वाले व्यक्तियों के स्थान पर एक अन्य एवं व्यक्ति के आ जाने से सभी का औसत वजन 750 ग्राम घट जाता है। आने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। आने वाला व्यक्ति, जाने वाला व्यक्ति प्लस माइनस समूह संख्या होती है इंटू औसत में कमी और वृद्धि होती है। 75 माइनस 12 इंटू 750/1000, 3 इंटू 3/4, 75 माइनस 9 67 kg। एक कंपनी के 10 कर्मचारियों में से एक व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है। उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति नियुक्त किए जाने पर सभी की औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है। तो रिटायर व्यक्ति की औसत आयु क्या है? आने वाला बराबर जाने वाला प्लस माइनस समूह संख्या इंटू औसत में कमी और वृद्धि। 25 बराबर x माइनस 100 इंटू 30, 100 इंटू 3, x बराबर 25 प्लस 30, x बराबर 55 वर्ष। एक कक्षा के 21 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलोग्राम होता है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर दिया जाए तो सभी का औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन कितना है? अध्यापक का वजन कितना है? 21, विद्यार्थी वजन 21 है और फिर 55 मिला दिया जाए, 55 औसत हो जाएगा। प्लस 1 जोड़ के 22, 55 1/2 kg, 10 1/2 kg प्लस 10 1/2 kg। अध्यापक का वजन 67 kg है। एक कंपनी के 5 कर्मचारियों को औसत मासिक वेतन 4,500 रुपये है। यदि एक व्यक्ति और शामिल कर दिया जाए तो सभी का औसत मासिक वेतन 100 रुपये घट जाता है। तो शामिल किए गए व्यक्ति का वेतन ज्ञात करें। कर्मचारी कितने हैं? 5 और 6, 5 हैं और एक कर्मचारी और बढ़ा दिया। औसत वेतन इतना है। यदि एक व्यक्ति और शामिल कर दिया जाए, 45 है। 4,400 वही थी, एक 42 और शामिल कर 500, 3,900 रुपये। इनका 100 घट जाता है तो 44 माइनस 500, 3900। 100 इंटू 5/1 बराबर 500। एक व्यक्ति के 15 मजदूरों का औसत एवं दैनिक वेतन 75 रुपये होता है। यदि कंपनी ठेकेदार का वेतन घटा दिया जाए तो सभी मजदूरों का औसत वेतन 70 रुपये हो जाता है। तो ठेकेदार का वेतन ज्ञात करें। मजदूर 15 और 1 घटा दिया जाता है और दैनिक वेतन इसका 75 है और मजदूर का फिर 17 हो जाता है। तो 75 और 17 इनमें से 5 का अंतर हो, 5 इंटू 15/1 75 हो जाएगा। 5 145। ठेकेदार का वजन कितना वेतन होगा? 145। 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है और तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है तो चौथी संख्या ज्ञात करें। कुल 6 संख्याएं हैं, उनका औसत 30 है, फिर 180 है, 180 होगा। 4 संख्याओं का औसत 25 है, 100 हो गया। 3 संख्याओं का औसत 35 है, 105 होगा। इनको प्लस कर दिया तो 205 माइनस 180। चौथी संख्या ज्ञात करें। कुल संख्याओं में से सारी संख्या 25 हो जाएगी चौथी संख्या। इक्कीस परिणामों का औसत वेतन 60 है। उनमें से प्रथम 21 परिणामों का औसत वेतन 60 है। उनमें से प्रथम एवं 10 परिणामों का औसत वेतन 66 है तो अंतिम 10 परिणामों का औसत 56 है। तो 11वां परिणाम ज्ञात करें। परिणाम कुल होता है 21 और प्रथम 10 और अंतिम भी 10, 60, 66 और 56। योग कितना होगा? 1260, 670, 560 और 1203 को जोड़ दिया है इनमें से। 11वां परिणाम 1260 माइनस 1230, 60 माइनस 30 कितना होगा? 30। आंसर 30 आ जाएगा।
11 परिणामों का औसत वेतन 30 है। उनमें से प्रथम 5 औसत 25 तथा अंतिम 5 का औसत 28 है। तो 6वां परिणाम ज्ञात करें। कुल 11 है और फिर औसत 30 है, तो प्रथम का कितना हो गया, 5 हो गया, और अंतिम का भी 5 हो गया, तो 5 5 10 हो जाएगा। औसत कितना है, इसका 30 है, इसका 25 है, इसका 28 है। 6वां परिणाम 5 + 2 7 × 5 35। 6वां परिणाम ज्ञात करें। 30 + 35 65 आंसर। यदि 17 परिणामों का औसत 111 है और उनमें से प्रथम 9 का औसत 121 है तथा अंतिम 9 का औसत 103 है, तो 9वां स्थान क्या होगा? 9वां परिणाम क्या होगा? कुल 17 और 100, कुल 17 111 औसत हो जाएगा। उनमें से 9 का औसत 121 है तथा अंतिम 9 का औसत 103 है। इन दोनों का अंतर 10 है। इन दोनों का, इनका ऊपर वाले का और इसका अंतर 8 -8। 10 + -8 बराबर 2। 2 × 9 कितना हुआ? 9। 9 दूनी 18। 111 में 18 जोड़ देंगे, 129 आंसर। 9वां परिणाम। यदि 45 परिणामों का औसत 470 है और उनमें से प्रथम 23 और तथा अंतिम 23 परिणामों का औसत 490 तथा 445 हो, तो 23 परिणाम ज्ञात करें। कुल कितना है? 45 है और औसत कितना है? 470 है। प्रथम कितना है? 23 है। अंतिम का कितना है? 23 है। 23 है। 490 इन दोनों का अंतर 20 हो जाएगा, और 445 इन दोनों का अंतर 25 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर -25। -5 × 23 ये -115। 23वां परिणाम 470 - 115 355 आंसर। 40 परिणामों का औसत 120 है, लेकिन एक व्यक्ति ने 65 के स्थान पर 35 पढ़ लिया, तो बताओ सभी परिणामों का सही औसत क्या होगा? 40 × 120 + 65 - 35 बराबर 30। 4800 + 30/40 4830/40 120.75 आंसर। एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 हैं और यदि पास विद्यार्थियों के औसत अंक 80 हैं और फेल विद्यार्थियों के औसत अंक 55 हैं, तो फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? पास के 80 हैं और फेल के कितने हैं? 55 हैं। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 65 है। औसत अंक कितने हैं? 35 हैं, 65 हैं। इनका निकाल लिया, इसका 15 आ गया, इसका निकाल लिया 10 आ गया। 10:15 2:3। कुल कितने हैं? 100 हैं। 100/5 इंटू कितने निकालना है? 3 इंटू फेल वाले, फेल कितने हैं? इंटू 3, 60 छात्र हो गए। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। यदि शुक्रवार का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस हो, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। सोमवार + मंगलवार + बुधवार + गुरुवार 40 × 4 160 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार + बुधवार + गुरुवार + शुक्रवार 43 × 4 172। तो माइनस कर देंगे, सोमवार - शुक्रवार सब एक दूसरे से कट गए। सोमवार - शुक्रवार बराबर -12। -12 सोमवार शुक्रवार कितना? 48 -48 शुक्रवार का कितना है? 48 है। -12 तो सोमवार का कितना है? 36 डिग्री सेल्सियस। किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। यदि मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है और तथा गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, तो गुरुवार का तापमान कितना होगा? सोमवार + मंगलवार + बुधवार बराबर 37 × 3 111 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार + बुधवार + गुरुवार 34 × 3 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार बुधवार कट गए, सोमवार - गुरुवार बराबर 9 आ जाएगा। 5x - 4x बराबर 9, x बराबर 9। गुरुवार 36 डिग्री सेल्सियस। एक
छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि 7 नए छात्र आ जाने के कारण होने वाले प्रतिदिन के खर्चे में 42 रुपये की वृद्धि हो गई, लेकिन प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपये कम हो गया हो, तो बताओ खाने पर कितना खर्च होता है। छात्र 35 छात्रावास होते हैं। यदि 7 नए छात्र, 7 और जोड़ दिए तो 42 होगा। 42 की वृद्धि कर दी गई होती है। प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपये कम हो जाता है। 1 रुपये कम हो जाता है x और x-1। तो बताओ खाने पर कितना खर्च होता है। 35x 42, 42x-42 बराबर अंतर कितना होगा 42 रुपये का। 42x-42 माइनस 35x बराबर 42, 7x बराबर 84 और x बराबर 12। पहले का खर्च 35x और 35 × 12 420 रुपये। एक छात्रावास में 45 थे। एक छात्रावास में 45 थे और यदि 5 नए छात्र आ जाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्चे में 25 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति छात्र व्यक्ति औसत खर्चा 1 रुपये कम हो जाता है। तो बताइए खाने पर पहले कितना खर्च होता था। छात्र बराबर 45 और 50, 45 + 5 बराबर 50 हो जाएगा। x-1 और x रुपये। 45x बराबर 50, x-50 बराबर 25 का अंतर हो जाएगा। ठीक है। 50 - 50 - 45 बराबर 25। 5x बराबर 75, x बराबर 15, 45x बराबर 675। एक बल्लेबाज ने 15 पारियों में कुल रन बनाए और तथा 16वीं पारी में उनमें उसने 80 रन बनाकर औसत रन संख्या में 3 रनों की वृद्धि कर दी। तो बताइए फाइनल पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या कितनी थी। पारी, औसत और कुल रन। पारी कितनी थी 15 थी और 16 थी। 15 थी, एक जोड़ दी 16 हो गई। औसत कितना होगा x + 3 15x 16x + 16 कम से 16 32 16 48 हो जाएगा। अंतर 80। 16x + 48 - 15x बराबर 80, x बराबर 32। फाइनल पारी के बाद औसत रन संख्या x + 3 और 32 + 3 बराबर 35 रन। एक गेंदबाज क्रिकेट मैच के फाइनल मुकाबले में 26 रन देकर एक गेंदबाज क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 12.4 से घटकर 12 रह जाता है। तो अब तक गेंदबाज ने कितने विकेट लिए हैं। औसत पहले 12.4 और बाद में 12 होता है। विकेट कितने थे, x थे और x + 5, बाद में 5 विकेट और लेता है। कुल रन 12.4x और 12x + 60, 12 + 60x हो जाएगा। और अंतर 26 रन हो जाएंगे। 12x + 60 बराबर -0.4x, x बराबर 4x बराबर 26 -0.4x बराबर -34, x बराबर -340/4, x बराबर 85 विकेट।
90 विकेट। 85 + 5 बराबर 90 विकेट। x + 5 90 विकेट। गेंदबाज का औसत दिए गए रन होते हैं बटे दिए गए विकेट होते हैं। फाइनल से पहले औसत होता है 12.4 होता है। फाइनल में औसत होता है 26.5 होता है। 26/5 बराबर 5.2। 12 6.8 बराबर अनुपात 0.4 17.1। फाइनल में विकेट बराबर 5 हो तो विकेट होता है 5/1 बराबर x 18 होता है। 18 पंजे 90 90 विकेट होंगे। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी तथा तीसरी से 3 गुनी होती है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली संख्या क्या होगी? पहली 6 होती है, दूसरी 3 होती है, तीसरी 2 होती है। तीनों का औसत कितना होगा? 44 होगा। योग कितना होगा? 44 × 3 होता है 132 हो जाता है। पहली संख्या 132/11 बराबर × 6 बराबर 72 आंसर। 8 व्यक्तियों की एक टीम ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया था। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए और यदि वह 92 अंक प्राप्त करता है तो औसत 84 हो जाता है। तो बताइए कि पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं? 8 व्यक्तियों का औसत 84 है और कुल अंक होते हैं 84 × 8 होते हैं 672। परंतु इसमें सबसे अच्छे तीरंदाज के अंक होते हैं 92 होते हैं और परंतु प्राप्त किए गए 85 7 कम है। अतः कुल अंक होते हैं 672.7। 72 - 7 665 अंक। एक कॉमेडी के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर एक दूसरे सदस्य के आ जाने पर सभी की औसत आयु इतनी रह जाती है जितनी कि 5 वर्ष पूर्व थी। तो बताइए आने वाले व जाने वाले की आयु में कितना अंतर होगा? आने वाले व जाने वाले की आयु में अंतर होता है सदस्य की संख्या × समय। 5 × 5 बराबर 25 वर्ष। 8 परिणामों का औसत 20 है और प्रथम 2 का औसत 15 1/2 और तथा अगली 3 का औसत 12 1/3 है। यदि छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम है और तथा 8वें में से 7 कम हो तो अंतिम परिणाम क्या होगा? 8 परिणामों का औसत उठो आठ परिणामों का औसत 20 है तो 1 + 2 + 3 + 4 8 होगा। ठीक है। यदि छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम है और तथा 8वें में से 7 कम हो तो अंतिम परिणाम क्या होगा? 31 हो जाएगा + 64 हो जाएगा + 31 + 64 + x + 4 + x + 7 बराबर 160। 95 + 11 + 3x बराबर 160 होगा। 3x बराबर 54, x बराबर 18। पाँचवा परिणाम x + 7 और 18 + 7 बराबर 25 आंसर है। एक दफ्तर के लेखपालों एवं अफसरों का औसत वेतन 2650 रुपये है। अफसरों का औसत वेतन 4200 रुपये है और तथा लेखपालों का औसत वेतन 2030 रुपये है। यदि अफसरों की संख्या 8 हो तो लेखपालों की संख्या ज्ञात करें। लेखपालों का औसत 2030 और अफसरों का औसत होता है 4200। लेखपालों का औसत 2030 है और अफसरों का औसत है 4200 और अफसर और लेखपालों का दोनों का औसत वेतन है 2650। तो इनमें से दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। इसका 1550 आ जाएगा इधर से और 620 इधर आया, 5:2 हो जाएगा। अतः अफसर कितने हैं? 8 है मिला के। अब अतः लेखपाल 8/2 इंटू कितने किसका? अफसरों को इंटू लेखपालों का औसत इंटू 5 20 लेखपाल हो जाएंगे। 8 4 4 5 20 लेखपाल।
ABC का औसत भार 84 किलोग्राम है D को मिलाने पर चारों का औसत भार 80 किलोग्राम है। यदि A के स्थान पर E को लिया जाए तो B, C, D और E का औसत भार 89 किलोग्राम हो जाता है। यदि E का भार D के भार से 3 किलोग्राम अधिक हो तो A का भार क्या होगा? A + B + C बराबर 84 × 3 252 किलोग्राम होगा। A + B + C + D बराबर 80 × 4 80 × 4 B + C + D + E बराबर 89 × 4 252 320 और 360। D का भार कितना होगा? 68 हो जाएगा इनमें से, इन सबको काट के। E का भार कितना हो जाएगा? 71 किलोग्राम। A - E बराबर 4 होगा। A - 71 बराबर 4। A बराबर 75 kg। 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 5 वर्ष पहले 17 वर्ष थी और एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान आयु आज वही है। और बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? सदस्य की कितनी थी? 5 सदस्यों के परिवार की 5 थी, वर्तमान 5 × 5 वर्ष। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी और एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान आयु वही है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? सदस्य और औसत आयु। सदस्य कितने हैं? 5 और 17 औसत आयु है। ठीक है, × 5। फिर एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है, × 5 बराबर 6। एक बच्चे के जन्म के बाद 20 17 वही है। 3 वर्ष पहले 100 102 कितने हो जाएंगे? 2 वर्ष। 7 वर्ष पहले शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति और पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या है? 7 वर्ष पहले 2 सदस्य थे और औसत आयु 25 वर्ष थी। योग वर्तमान में 2 × 3 बराबर 3। 25 + 7 बराबर 32 और 22 64 और 67। 2 बच्चे 2 वर्ष। 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है तो परिवार के अन्य सदस्यों की आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी? सदस्य और औसत आयु 6 और 27 योग था। 7 वर्ष पहले × 6 बराबर 5। 27 - 7 20 120 120 120 बटे 5 24 वर्ष। 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। 2 बच्चे जिनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है जन्म लेने के फलस्वरूप भी वर्तमान औसत आयु पहले जितनी ही है, तो छोटे बच्चे की औसत आयु क्या है? सदस्य औसत आयु और योग। सदस्य 4 सदस्य × 4 6। 10 वर्ष पहले वर्तमान औसत आयु 24 थी। 24 + 10 34 वर्ष। योग 136 144 8 अंतर है। 2 बच्चे की आयु का योग होता है 8 वर्ष होता है। अंतर कितना होता है? 2 वर्ष होता है। छोटे बच्चे की आयु 8 - 2/2 6/2 3 वर्ष। एक कक्षा के 30 एवं छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से एक 20 वर्ष का छात्र चले जाने से और तथा उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ जाने से भी औसत 15 ही होता है। और यदि दोनों छात्रों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है तो छोटे छात्र की औसत आयु कितनी है? छात्र 30 29 31 है। -1 और +2 15 और 15 450 - 20 430 465 35। 2 बच्चे की आयु का योग होता है 35 वर्ष होता है। अंतर 5 वर्ष होता है। छोटे छात्र की आयु होती है 35 - 5/2 30/2। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी, जबकि 5 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और तथा उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करो। 3 वर्ष पूर्व वर्तमान और सदस्य 3 होते हैं। औसत आयु 27 होते हैं। 27 + 3 बराबर 30 योग 90। 5 वर्ष पूर्व 2 और वर्तमान में 2 होते हैं। 20 20 + 5 बराबर 25 50। 90 और 50। व्यक्ति की आयु होती है 90 - 50 5 40 वर्ष।
यदि ABC का औसत 5 हो m हो और तथा AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 हो तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर का औसत क्या होगा? A प्लस B प्लस C बटे 3 होता है m। A प्लस B प्लस C बराबर 3m होता है। AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 दिया जाता है। A प्लस B प्लस C का स्क्वायर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। 9m का स्क्वायर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर बराबर 0। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर का योग होता है 9m का A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर को 9m का स्क्वायर अपन 3m का स्क्वायर। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को शामिल किया जाए तो इन 8 एवं संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 m बराबर 3 होता है और 4 आता है 1.5। 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यार्थी के 100 और तथा 75 विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से क्रमशः 75%, 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत दर क्या है? कुल छात्र पहली वर्ष 100 होती है, दूसरी वर्ष 75, 175। पास होने वाले छात्र 100 इंटू 75 बटे 100, 75 इंटू 60 बटे 100 बराबर 75, 45 बटे 120। पास होने वाले छात्रों की औसत दर होती है 120 बटे 175 इंटू 100, 480 बटे 7, 68, 4 बटे 7%। 2 क्रमिक संख्याओं का योग हमेशा बराबर होता है। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई होती हैं। यदि मध्य में आने वाले 2 संख्याओं का औसत 6 हो तो 8 दी गई एवं संख्याओं का योग क्या होगा? 2 संख्याओं का औसत 6 होता है। योग बराबर 6 इंटू 2 बराबर 12। 1 से 8 तक होता है, अतः 8 संख्याओं का योग 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस बराबर 48। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है और इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? आने वाला और आने वाला बराबर जाने वाला प्लस माइनस सदस्य संख्या इंटू औसत में कमी अपॉन वृद्धि। 20 प्लस 18 प्लस 11 इंटू 2 माह 38 प्लस 22 माह। 2 सदस्यों की आयु का योग बराबर 38 वर्ष है और 22 माह है और औसत कितनी? 38 वर्ष और 22 माह बटे 2, 19 वर्ष 11 माह। ABC का साप्ताहिक औसत वेतन 4000 रुपये है और तथा BCD का साप्ताहिक औसत वेतन 5000 रुपये है। यदि A का साप्ताहिक वेतन 2750 रुपये हो तो D का साप्ताहिक वेतन क्या होगा? AB प्लस C बराबर 4000 इंटू 3 होगा बराबर 12000। BCD 5000 इंटू 3 होगा बराबर 15000। इन दोनों को घटा दो, A और D बचे हैं। A माइनस D 3000, A माइनस D 3000, A बराबर 2750 और D बराबर 5750। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है और इन लड़कों और तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है और यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है? सदस्य 6 हैं और सदस्य 8 हैं और औसत आयु कितनी है? 8 है। 8 का 48, 7 छंग 48, 8 छंग 48 और 22 अट्ठे 176। माता पिता की आयु का योग 128 वर्ष है, अंतर 8 वर्ष है। माता की आयु 128 माइनस 8 बटे 2, 120 बटे 2, 60 वर्ष। एक थैले में कुल एवं 10 गेंदें हैं और जिनमें से कुछ एवं लाल तथा सफ़ेद शेष एवं सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये है और प्रति गेंद हो तो तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? लाल सफ़ेद 25 और 30 28, 3 और 2, 2 अनुपात 3, 5, 10 बटे 5 इंटू 3, 3 गेंद, 6 गेंदें। A और B की औसत आयु 20 वर्ष है और B और C की औसत आयु 19 वर्ष है और A और C की औसत आयु 21 वर्ष है। और तो आप बताओ B की आयु कितनी है? A प्लस B बराबर होता है 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 20 वर्ष है
और बी और सी की औसत आयु 19 इंटू 2 हो गई। सी और ए की आयु 21 इंटू 2 हो गई बराबर 40 वर्ष, 38 वर्ष और 42 वर्ष। 2AB प्लस BC बराबर 120। ABC बराबर 60 वर्ष होता है। बी की आयु 60 माइनस 42 हो गई 18 वर्ष। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो इन एवं नई संख्याओं का औसत क्या होगा? नया औसत 7 इंटू 12 बराबर 84। एक क्रिकेट एवं खिलाड़ी का उसके एवं द्वारा खेली गई 40 पारियों का बल्लेबाजी का औसत 50 रन है और उनका सर्वाधिक स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों के हटा दें तो शेष एवं 38 पारियों का उसका बल्लेबाजी का औसत 48 रन रह जाता है। तो खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर ज्ञात करें। पारी होती है 40 और 38 होती है। औसत होता है 50 होता है और औसत 48 होता है। कुल रन होते हैं 2000 होते हैं 1824। दो पारियों का योग होता है 176 होता है। अंतर 172 होता है। 176 प्लस 172 बटे 2 174 रन। पहली 5 पारियों का औसत 6वीं संख्या का 5 गुना होता है। यदि 6 संख्याओं का औसत 10 2/3 है तो छठी संख्या ज्ञात करें। 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है तो माना x 5 3x और 5। यदि 6 संख्याओं का औसत 10 2/3 है तो छठी संख्या ज्ञात करें। 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है माना x 5 बराबर 3x योग बराबर 15x। 6 संख्याओं का औसत 32/3 है और 6 का योग का होगा 32/3 इंटू 6 बराबर 64। x बराबर 4 हो जाएगा। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों और तथा विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विद्यार्थी कितने हैं? 6 हैं और शिक्षक कितने हैं? 40 हैं। तो 7 हो गई। उनकी औसत कितना होगा? 7 हो जाएगा। 7 33:1। शिक्षक 12 हैं, विद्यार्थी 12/1 इंटू 33 396 छात्र। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये व्यय किए और जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा व्यय किए गए औसत व्यय से 80 रुपये अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों ने कुल एवं मिलाकर कितना रुपये खर्च किया? व्यक्ति 6, छठे ने x बराबर 6x औसत हो गई। 5वें ने 32 रुपये खर्च किए 160 हो जाएंगे। और एक व्यक्ति ने x प्लस 80 रुपये ज़्यादा खर्च किए तो x प्लस 80 प्लस 160 बराबर 6x = 5x बराबर 240 और 48 रुपये खर्च किए उसने। कुल खर्च 6x बराबर 6 इंटू 48 288 रुपये खर्च हुए। 2 संख्याओं का औसत m है और इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 2 संख्याओं का औसत m है और योग कितना है? 2m है। पहली संख्या n, दूसरी संख्या 2m माइनस n। यदि m संख्याओं का औसत n का स्क्वायर और तथा n संख्याओं का औसत m का स्क्वायर हो तो संख्याओं का औसत हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करें। m संख्याओं का औसत n का स्क्वायर m बड़ा योग हो तो m n का स्क्वायर n बराबर औसत m का स्क्वायर n का योग होता है n m का स्क्वायर m प्लस n का योग बराबर m n का स्क्वायर प्लस n m का स्क्वायर m n बराबर m प्लस n। m प्लस n बराबर होता है m n m प्लस n m प्लस n m n। n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5 का औसत क्या होगा? औसत n प्लस 2 प्लस n प्लस 3/2 2n प्लस 5/2 n प्लस 5/2 आंसर। 1 2 3 4 1 2 4 8 और 16 और 2n का ज्यामितीय औसत क्या होता है? 2 का 2 1 2 2 2 4 2 3 कुल संख्या n प्लस 1 gm अंडर रूट n प्लस 1 2 0 2 1 2 2 2 3 और 2n अंडर रूट n प्लस 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ... n n प्लस 1 2
n+1/2 2n+1/2 2 और n/2 औसत का दूसरा। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ा दी जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है? संख्या 11 है और एक बढ़ा दी जाती 12 हो जाएगी। औसत 20 से 22 हो गई, तो 10%। 2 × 11 = 22 वर्ष, 44 वर्ष। 10 के पहले एवं 10 गुणजों का औसत 55 है। यदि हर संख्याओं के 3 से गुणा और तथा 2 से विभाजित किया जाए तो नया एवं औसत क्या होगा? नया औसत 55 × 3/2 = 165/2, 82.5 आंसर। 4 सदस्य वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम एवं आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? सदस्य थे 4 वर्तमान में और फिर × 4 और कितने 12 वर्ष पहले एक घट गए तो कितने होगा? 3। औसत 36 होती है और एक घट गए तो 24 हो गई। योग 96 दोनों का, 96/3 32 वर्ष। किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 18 है और 20 नए छात्रों कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत कक्षा के छात्रों की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है, तो नए प्रवेश लेने वाले छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। 20 संख्या 40 और 60 होती है। औसत कितना है? 18 वर्ष और 6 माह पहले, 12 माह, 19 वर्ष और 6 माह, 6 माह × 40/20 = 12 माह। छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष 6 माह। कुल कृषि एवं श्रमिकों की औसत एवं वार्षिक आय 5 रुपये है और तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 30 रुपये है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तो स्थनत्री सभी एवं श्रमिकों की औसत वार्षिक आय ज्ञात करो। माना कृषि श्रमिक 11x होता है, अन्य श्रमिक x होता है। कृषि श्रमिकों की योग 11x होगा। अन्य श्रमिकों की आय का योग होता है xt। कुल श्रमिक होते हैं 11x + x = 12x। सभी का कुल औसत होता है 11x5 और प्लस xt 12x, 115 + 30/12। 8 प्रौढ़ तथा कुल नाबालिगों के परिवारों में प्रति व्यक्ति चावल की औसत खपत 10.8 kg है और जबकि प्रौढ़ों के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15 kg है तथा नाबालिगों के लिए यह प्रति व्यक्ति 6 kg होते। परिवारों में नाबालिगों की संख्या प्रौढ़ में है 15 और नाबालिग में है 6। 10.8, 4.8, 4.12, 8:7। प्रौढ़ में 8 है और नाबालिग में 8/8 × 7 = 7 आंसर। 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था और तथा लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 हैं और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए, तो सही एवं औसत बताओ। सही औसत होता है 14 × 71 + 56 + 32 - 42 - 74, 994 + 88 - 116/14, 994 - 28 14, 967 14 69। किसी छात्र के 10 विषयों का औसत प्राप्तांक 80 है। यदि प्राप्त होने वाले सर्वाधिक और न्यूनतम अंकों को छोड़ दिया जाए तो औसत प्राप्तांक 8 हो जाता है। यदि सर्वाधिक प्राप्तांक 92 है तो न्यूनतम प्राप्तांक ज्ञात करें। विषय, औसत और योग। विषय कितना है? 10 विषय हैं और प्राप्तांक 80 है और इसमें 2 विषय घटा दिए 8 हो गए और प्राप्तांक कितना हो गया? 2 घटाने पर 81 हो गया, तो 800 और 648। 648। 2 विषयों के प्राप्तांकों का योग 152 है और दोनों का औसत 152 है। मिनिमम और मैक्सिमम 152 और 60 अंक हो गए। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था और खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो। पारियां, औसत और योग। 10
में एक जोड़ दी तो 11 हो जाएगी। औसत कितना हो जाएगा? 10 का तो 32 हो जाएगा, और जो 11 जोड़ी है उसका कितना 36 हो जाएगा। मिला के 320 और 396। मिला के दोनों का अंतर निकालेंगे, 76 रन आ जाएगा। आठ पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, और यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 वर्ष व 23 वर्ष के स्थान पर 2 नए एवं पुरुषों को लिया जाता है, दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है? नए पुरुषों की आयु का योग 21 और प्लस 23 है, प्लस 8 इंटू 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 वर्ष व 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुषों के लिए जाया जाता है, और दोनों नए पुरुषों की औसत आयु है। नए पुरुष की आयु का योग है 21 प्लस 23 प्लस 8 इंटू 2 44 प्लस 16 बराबर 60 वर्ष। नए पुरुषों की औसत आयु 60/2 बराबर 30 वर्ष। ए बी सी डी 5 लगातार विषम संख्याओं हों तो उनका औसत क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी और डी बटे 5। ए प्लस 4 रोए मती रुका रहा भैया, देख लो ले जो लगा था ये पोल एप्पल जो देख लो आप। ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर 5, डी बराबर 7 और ई बराबर 9, और ऑप्शन से हल करें। बी ए प्लस 4 एक्स प्लस 4 बराबर, अरे किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत आयु 18 रुपये है और अंतिम 4 दिनों की औसत आयु 22 रुपये है। यदि चौथे दिन वह 20 रुपये कमाता है तो संपूर्ण सप्ताह की औसत आयु ज्ञात करें। प्रथम 4 का योग होता है 18 इंटू 4 बराबर 72 रुपये। अंतिम 4 का योग होता है 22 इंटू 4 88 रुपये। 4 दिन का योग 160 रुपये होता है, परंतु चौथा परिणाम 20 रुपये है। 7 दिन का योग 160 माइनस 20 बराबर 140 है। 7 दिन की औसत आयु होती है 140/7 20 रुपये। एक कक्षा में सर्वाधिक अर्जित अंक 66 और तथा सबसे कम अर्जित अंक 32 हैं, और औसत की गणना करते समय उनको गलती से 76 और तथा 23 लिख दिया जाता है, तो कक्षा के अंकों का औसत क्या होगा? और मैं ऐसे दबा रहा हूँ, मेरे हाथे देखते एक कक्षा में सर्वाधिक अर्जित अंक 66 और तथा सबसे कम अर्जित अंक 32 हैं, और औसत की गणना करते समय इनको गलती से 76 और तथा 23 लिख दिया जाता है, तो कक्षा के अंकों का औसत क्या होगा? औसत कितना है? एक्स प्लस 66 प्लस 32 माइनस 76 माइनस 23, एक्स प्लस 99 माइनस 99 बराबर था औसत अपरिवर्तित रहेगा। 10 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, और जब 5 नए छात्र शामिल किए जाते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, और नए छात्रों की औसत आयु वर्षों में क्या होगी? 10 छात्र 10 और 15 प्लस 10 प्लस 5 15, औसत आयु 15 और 16 प्लस 2 18 वर्ष।
यदि एक्स वाई जेड के दौरान मजदूरी का औसत 120 रुपये और यदि वाई और जेड से 40 रुपये अधिक कमाता है और तथा एक्स जेड से दोगुना कमाता है तो एक्स की दैनिक मजदूरी क्या है? एक्स वाई और जेड 2x, x प्लस 40 और x तीनों का योग 120 इंटू 3 और 2x प्लस 40 प्लस x बराबर 360, 4x बराबर 320, x बराबर 80 अतः x की दैनिक मजदूरी 2x बराबर 2 इंटू 80 160 रुपये है। 5 अनिवार्य विषयों में एक छात्र ने 60 रुपये औसत अंक प्राप्त किए हैं और 2 वैकल्पिक विषयों में से उनमें उसने बराबर अंक प्राप्त किए थे और इन दोनों एवं विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है और उसने प्रत्येक एवं वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? विषय 5 और 7। पाँच और 7 कितने हो गए? 2 हो गए। औसत कितना होगा? 60 और 56, 300 और 392। 2 वैकल्पिक विषय के अंकों का योग 92 है। x प्लस x बराबर 92 होता है। 2x बराबर 92%, x बराबर 46%। 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपये एवं औसत प्राप्त करते हैं। यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत क्या होगा? 5 का योग 60 इंटू 5 बराबर 300 प्लस 10 बराबर 310। वर्तमान औसत होता है 310/5 62 रुपये। यदि किसी कक्षा के कुल छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष हो और तथा कक्षा में 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आते हैं और जिससे कि औसत आयु 4 वर्ष घटती है तो पहले कितने छात्र थे? x प्लस 12 होता है बराबर 40 और 36, x माइनस बटे 3 4 इंटू x बटे 12 x बटे 3 अतः 36 माइनस x बटे 3 बराबर 32, x बटे 3 बराबर 4 या x बराबर 12। किसी कॉलेज के भवन निर्माण में योगदान हेतु कुछ एवं व्यक्तियों से कहा गया होता है कि इनमें से 60% व्यक्तियों ने 600 औसत से योगदान किया था और जिससे भवन निर्माण में होने वाले खर्च का 75% पूरा हो गया। अब शेष व्यक्ति किस औसत से धन दे जिससे कि शेष एवं खर्च पूरा हो जाए। माना कुल व्यक्ति 100 हैं और 160 का योग होता है 60 इंटू 600 बराबर 3600 और 75% 3600 100 बराबर 3600 बटे 75 इंटू 100 बराबर 48,000। शेष खर्च 48,000 माइनस 36,000 बराबर 12,000। शेष व्यक्ति 100 माइनस 60 बराबर 40 व्यक्ति। शेष व्यक्तियों का औसत कितना होता है? 40 इंटू x बराबर 12,000, x बराबर 300 रुपये। 7 बच्चों के एक समूह की औसत उम्र 12 वर्ष है और एक 6 वर्षीय बच्चा समूह छोड़कर चला जाता है और 2 वर्ष बाद शेष सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? संख्या होती है 7 और 6 प्लस 1। औसत कितना होता है? 12 और 13। योग कितना होता है? 84 और 78। खाओ का 7 बच्चों के एक समूह की औसत उम्र 12 वर्ष है और एक 6 वर्षीय एवं बच्चा समूह छोड़कर चला जाता है और 6 वर्ष बाद शेष बच्चों की औसत आयु क्या होगी? संख्या, औसत और योग। संख्या कितनी है? 7 है और 6, एक बढ़ा दिया, एक कम कर दिया तो 6 हो जाएगी। औसत 12 और 13 है। 84 और 78 तब 12 प्लस 13 प्लस 2 बराबर 15 वर्ष।